नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस तरह से गुजरात लॉबी अपने ही मुख्यमंत्रियों को निपटा रही है, उससे तो लगता है मोदी शाह की जो चरण वंदना नहीं करेगा, जो मोदी शाह की जी हुजूरी नहीं करेगा, यहां में नहीं मिलाएगा, उसे वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बेदखल किया गया है, तभी से अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह के सामने जो अकड़ दिखाएगा उसका यही हाल होगा। और अब कहा ऐसा भी जा रहा है कि मोदी शाह का अगला निशाना योगी आदित्यनाथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से अभी योगी आदित्यनाथ बच रहे हैं। इसके तर्क में राजनीतिक विश्लेषक तर्क दे रहे हैं कि आपके सामने हाल ही में निपटाए गए वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का उदाहरण है। और अगर वो भूल गए हैं तो मनोहर लाल खट्टर को याद कर लीजिए, जिनका नंबर अभी हाल फिलहाल में ही आया है। इनको आप कैसे भूल पाएंगे? बस इन्हीं उदाहरणों को लेकर कहा जा रहा है जो मोदी शाह के बीच में आएगा उसकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बस योगी को चुनाव तक बचा कर रखा गया है, चुनाव बाद योगी का राम नाम सत्य गुजरात लॉबी कर देगी और योगी आदित्यनाथ की जगह ऐसा कोई लाया जाएगा जो मोदी शाह के सामने दुम हिला सके। योगी आदित्यनाथ के साथ एक और रिकॉर्ड है कि वो मोदी शाह के सामने सबसे पुराने सीएम हैं, जो मोदी शाह के सामने से टक्कर दे रहे हैं और मोदी चुप है। जानकार कह रहे हैं कि शाह से योगी की दुश्मनी पुरानी है। आपको अगर याद हो तो शाह के सबसे खास सुनील बंसल यूपी के प्रभारी थे, जिनको लेकर योगी ने आवाज बुलंद की, जिनको लेकर योगी ने आरएसएस के रामलाल तक की बात नहीं सुनी और आखिरकार बंसल को राज्य बदर कराकर ही दम लिया। उस घटना को शाह की हार के तौर पर देखा गया और योगी शाह की दुश्मनी जग जाहिर है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी से मोदी भी असहज हो गए हैं। बस यही फैक्टर योगी को हटाने के लिए काफी है। जानकारों का कहना है कि मोदी उन्हीं मुख्यमंत्रियों को अच्छा समझते हैं जो मोदी के कहने पर बैठे, मोदी के कहने पर उठे, मोदी के कहने पर ही हर काम करे। मतलब यह है कि मोदी अपने रिमोट से अपने मुख्यमंत्रियों को हाँक सके। लेकिन योगी एक ऐसे सीएम है जो गुजरात लॉबी को जोरदार टक्कर देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। इससे पहले एक पत्रकार ने राजस्थान की कहानी सुनाई थी और कहा था कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को रिमोट से चला रहे हैं। पहले सोशल मीडिया की कहानी सुनिए। पत्रकार ने बिना नाम लिए बताया था कि एसपी साहब ने एक बीजेपी के सांसद से बहस हो गई। सांसद महोदय ने सरेआम एसपी को देख लेने की धमकी दी, लेकिन सांसद महोदय को जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तमतमाए नेताजी बीजेपी के एक सीनियर लीडर से मदद मांगने गए और सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि भाई उसका ट्रांसफर दिल्ली से हुआ है। नेताजी मुंह लटकाए वापस आ गए। तो आप समझ गए होंगे कि बीजेपी के सभी राज्य दिल्ली से चलाए जा रहे हैं और वहीं से सारे काम भी किए जाते हैं और जो मोदी शाह के आदेश का पालन नहीं करेगा उसको निपटा दिया जाएगा। बस इसी बात से कहा जा रहा है कि योगी लोकसभा तक के मेहमान हैं। देखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर होता क्या है और कब तक योगी कुर्सी पर टिके रहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश भी ऐसा राज्य बनता है जहां केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिलेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।